सत्य गुरु जय गुरुदेव। 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 बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। प्रेमियों, लड्डू गोपाल की जय। देखो प्रेमियों, जब भी हम लोग श्रद्धा भाव से प्रभु के पास बैठते हैं तो कुछ ना कुछ वंदना कीर्तन करते हैं। तो वंदना कीर्तन कैसे करते हैं? मन मंदिर दीप जलाना है, मन मंदिर दीप जलाना है। सतगुरु हरि जी को मनाना है। सतगुरु हरि जी को मनाना है। परम दयालु सतगुरु स्वामी, परम दयालु सतगुरु स्वामी। हरि भजन को गाना है, हरि भजन को गाना है। मन मंदिर दीप जलाना है। मन मंदिर दीप जलाना है। सतगुरु हरि दोनों मनाना है। सतगुरु हरि दो। सतगुरु स्वामी नामी मेरे, सतगुरु स्वामी नामी मेरे। नाम रतन धन पाना है। नाम रतन धन पाना है। मन मंदिर दीप जलाना है। मन मंदिर दीप जलाना है। सतगुरु हरि दोनों मनाना है। सतगुरु हरि दोनों मनाना है। सतगुरु मुझको भेद बतावे, सतगुरु मुझको भेद बतावे। हरि धाम मोहे जाना है। हरि धाम मोह जाना है। मन मंदिर दीप जलाना है। मन मंदिर दीप जलाना है। नाम भजन नरतन की है पूंजी, नाम भजन नर्तन की है पूंजी। नाम भजन मन लाना है। नाम भजन मन लाना है। मन मंदिर दीप जलाना है। मन मंदिर दीप जलाना है। सतगुरु हरि जी को मनाना है। सतगुरु हरि जी को मनाना है। सतगुरु स्वामी आदि अंत के, सतगुरु स्वामी आदि अंत के। पारदेश मोहे जाना है। पारदेश मोह जाना है। सतगुरु स्वामी को मनाना है। सतगुरु
स्वामी को मनाना है। माना मंदिर दीप जलाना है। मन मंदिर दीप जलाना है। सतगुरु हरि दोनों मनाना है। सतगुरु हरि दोनों मनाना है। श्रद्धा भाव से बैठ के चरणन, श्रद्धा भाव से बैठ के चरणन, मंगल गीत को गाना है। मंगल गीत को गाना है। सतगुरु हरि अपने मनाना है। सतगुरु हरि अपने मनाना है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। प्रेमियों, हम सबका काम ये है कि जो मनुष्य जीवन हमको मिला है वो नाम भजन के लिए मिला है, प्रभु के भजन के लिए मिला है। खाने कमाने बच्चे पालने के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए नहीं मिला है कि जो है घर द्वार बनवा लो, कोठी बंगला बनवा लो। आखिर ये जो मिट्टी का शरीर मिला है, अभी तो ये इसमें डेंटिंग पेंटिंग क्रीम पाउडर रोज करती, रोज सजते हो किसके लिए? किसके लिए सजते हो? दिखाने के लिए। अगर तुम सज जाओ अपने सजना के लिए, ये सजना, ये जो बैठे हुए हैं इनके लिए सजना होता, लेकिन वो सजेगी सूरत और जीवात्मा जो परमात्मा का अंश है, वो सजेगी और वो मन मंदिर में सच्चा नाम का दीपक जलाएगी। सच्चा नाम का दीपक जलाएगी। उसी नाम भजन से राम जी, श्याम जी, लड्डू गोपाल जी मिलेंगे। ऐसे नहीं मिलेंगे। मन में तो भरा है कि अभी करोड़ बाग जाएंगे, जय गुड्डू लड्डू गोपाल जल्दी जल्दी भोग लगा दे रहे हैं, खा पी लेना, और हम तो जा रहे हैं बस अब उधर माल में हमें सामान लेना है और आप बैठे रहना, कहीं भागना मत। तो कहाँ भाग रहे हो? वो भी तुम्हारे साथ ही जा रहे हैं, तुम्हें ज्ञान नहीं है। बिना इनकी कृपा के, कहते नाथ तेरी कृपा बिन एक पत्ता भी हिलता नहीं है। बिना भगवान जी की, प्रभु जी की कृपा से एक भी पत्ता हिलने वाला नहीं है। आप कहीं भी जाओ तो उसकी मर्जी से जाओगे, पर यहाँ कहते हैं कर्म विधान विश्व रच राखा, जो जस कीन्ता फल। अब ये कर्मों का विधान का देश है। सत्कर्म कर लो, सतधर्म कर लो, अच्छे कर्म कर लो तो कुछ होगा, और अगर सत्कर्म नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। इसी कलयुग में मीराबाई ने नाम किया अपना, और गिरधर गोपाल के नाम अपना नाम कर दिया। नाम अमर हो गया। पर उनके सदगुरु रविदास जी थे, उन्होंने पूरा बताया, समझाया और समझाया तो मीरा रानी का नाम हो गया। तो उन्होंने मन मंदिर में लगन लगाया, मन मंदिर में दीप जलाया और मन मंदिर में हरि को, गोविंद को बुलाया और उनसे मिलने लगी। जब अंदर में मिलने लगी तो प्रेमियों सारा काम हुआ। अभी आपको समझाते हैं, आप लोग सुन लो, समझ लो कि किस तरह मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर है। ये मनुष्य रूपी मानव पोल एक मंदिर है। ये किराए का मकान है, ये मृत्यु लोक है, यहाँ मरना जरूर पड़ेगा। ये अंतिम सत्य है कि शरीर छूटेगा, चाहे हमारा हो और चाहे तुम्हारा। चली चली का बेला है, हंसा उड़ा अकेला। यहाँ जाना जरूर पड़ेगा, चलना जरूर पड़ेगा। वहां के लिए दाम लगता है। दाम किस चीज का लगता है? नाम भजन का। देखो, नाम भजन का दाम लगता है, और अगर नाम भजन का दाम तुमने इकट्ठा नहीं किया तो जमराज जी तुम्हारी धुनाई करेंगे, पिटाई करेंगे। और आप सोच रहे हो, अरे जब जाना होगा जाएंगे, तब तक तो हंसेंगे, बोलेंगे, खाएंगे। अरे इधर तो कुछ नहीं, जैसा देश यहाँ है उससे अच्छा देश उधर है। उस प्रभु परमात्मा के यहाँ
अगर तुम चाहो तो जीते जी स्वर्ग वैकुंठ को प्राप्त कर लो, और मरने के बाद तो किसी की चिट्ठी पत्री आती नहीं कि आई है किसी, अगल बगल वालों की किसी की आई, तो मरने के बाद किसी की चिट्ठी पत्री नहीं आती। जीते जी ही भगवान जी से मिला जाता है, और जीते जी ही लड्डू गोपाल जी से, हरि जी से मिला जाता है, श्याम जी से मिला जाता है, राम जी से मिला जाता है, और उसको सद्गुरुदेव भगवान बताते हैं। ये मार्ग सद्गुरुदेव भगवान बताते हैं। जब श्रद्धा से और सच्चाई से सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में जाओगे तो हमेशा के लिए शाकाहारी रहोगे, निर्मिष जीवन जियोगे, किसी प्रकार का अंडा मांस मछली दारू शराब का सेवन नहीं करोगे। और यही प्रभु जी के यहाँ से कौल करार करके आए थे, अब प्रभु दया करो यही भांति, सब तज भजन करब दिन राति। जब गर्भवास से पैदा हुए थे तो मुट्ठी बांध करके आए थे, ऐसे ऐसे मुट्ठी आपकी 6 महीने तक बंधी रही, और गए तो हाथ पसारे ऐसे चले गए। मुट्ठी गई खुल, यहाँ मोह माया ममता में, और प्रभु जी से कॉल किया था कि तुम्हारा भजन करेंगे। वहां प्रभु जी के दर्शन होते थे। अब दर्शन के लिए यहाँ गुरु जी महाराज की जरूरत है, वो भी समर्थ संत सदगुरु मिले तो तुम्हें दर्शन हो। तुम्हें ये भी नहीं मालूम कि दर्शन कैसे होगा। भगवान जी ऐसे मिलेंगे जैसे बैठे हैं कि कहीं हमारे पास भी हैं। कहते हैं मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। भगवान जी तुम्हारे पास है लेकिन तुम्हें ज्ञान नहीं। अब भगवान जी कैसे तुम्हारे पास मिलेंगे? देखो प्रेमियों, ये माताएं बहनें जो बिंदिया लगाए हुए हैं यहाँ, और पुरुष तिलक लगाए हैं, यहीं पर हमारी जीवात्मा बैठी है। ये दोनों नैनों को बंद करेंगे, ये दोनों आंख बंद करेंगे, ऐसे तो अंधेरा हो जाएगा। इस अंधियारे में सदगुरु के दिए हुए नाम का जप जब हम करेंगे तो इसमें उजाला प्रकट होगा, एक प्रकाश प्रकट होगा, एक दिव्य पुरुष प्रकट होगा। वो दिव्य पुरुष जिधर जाएगा उधर ही हमें आंख नहीं खोलना है, उधर ही हमारी जीवात्मा चली जाएगी। उसको कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। वो ईश्वर का अंश है, ईश्वर के साथ चली जाएगी। वो मरेगी नहीं, जब मरने का समय होगा तब मरेगी, पहले नहीं मरेगी। तो प्रेमियों, अब सदगुरुदेव भगवान बताएंगे, सच्चा नाम समझाएंगे और बताएंगे बैठना तो भी क्या करना है। रामायण आप सबके घर में, पर पढ़ना तो आता है पर जानकारी नहीं। उसमें लिखा है गोस्वामी जी ने, मूंदे नयन कृषितमय भयऊ, पुण्य चितवत कोसलपुर गयऊ, मोहि बिलोक राम मुस्काई, बिहसत तुरत गयो मुख। गोस्वामी जी लिखते हैं कि मैंने दोनों आंखों को बंद किया, और बंद करके अंदर में जब साधना लगाया, जो गुरु जी महाराज ने नाम बताया था उस नाम जप को किया, तो अंदर में दिव्य आंख खुली, मन बुद्धि चित्त इकट्ठा हो, दिव्य आंख खुली। अंदर में पुंचितवत, पुनः जब अंदर में चितवन हुआ, अंदर में, बाहर में नहीं, अंदर में, तो मैं कौशलपुर राम जी के पास पहुंच गया। अब राम जी के पास अंदर से अंदर में पहुंच गया, और हमको देख करके राम जी मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। और जब हंसने लगे तो मैं भी हंसते हुए उनके पास चला गया, और बड़े प्रेम से राम जी के पास अब बैठा हुआ हूँ। राम जी मुझसे बात कर रहे हैं और राम जी से मैं बात कर रहा हूँ। और राम जी को देख करके अब इतना आनंद प्रकट हो गया है, पूछो मत। पहली बार राम जी को देखा, और राम जी का महल देखा, राम जी का देश देखा, ये पहली बार हुआ। तो ये गोस्वामी जी अपनी रामायण में लिखे हुए हैं, लेकिन जब रामायण तुम समझो तब तो, और तुम्हें जीते जी ये सब प्राप्त करने के लिए ही ये मनुष्य शरीर मिला है, पर इस काम को आप करते नहीं हो। और ज्यादा तपस्या करने की बात भी नहीं बताई गई। 1 घंटा सुबह मतलब 4 बजे उठ जाओ, 4 बजे से फ्रेश हो जाओ, मतलब टट्टी पेशाब जहां जाना है जा जाओ, नहाने की कोई जरूरत नहीं, ये चमड़ा कभी भी धो लो,
मैल साफ करने के लिए इसको कभी भी धो लो। आत्मा को जो है नाम से, परमात्मा के नाम से धोया जाता है। असली स्नान आत्मा से परमात्मा का नाम से, नाम की गंगा में धोया जाता है। तो उठे और फ्रेश हुए, हाथ धोया और चारपाई पे बैठ गए। जो सच्चा नाम जप बताया गया है सदगुरुदेव भगवान ने, उस नाम जप को आंख बंद करके करने लगे, मन लगा करके। ये नहीं कि नाम जप कर रही हैं, अभी जो है मंडी में जाएंगे, सब्जी लाएंगे, फिर उधर जाएंगे, पड़ोसन से मिलके आएंगे, फिर चूल्हे पे ये चीज बनाएंगे, फिर इनको खिलाएंगे। अरे ये कोई नाम जप है भाई? जितनी दिन नाम जप करो उतनी देर सब कुछ भूल जाओ, कुछ भी याद न रहे, केवल आ इंसान और भगवान रहे, आप और भगवान रहे, कोई दूसरा ना रहे। प्रेम से प्रकट होए भगवान, प्रेम से भगवान जी मिलते हैं तुम 15 मिनट। इसीलिए कहते एक घड़ी आधी में पुनियाद, गोस्वामी संकट का साध की कटे कोटि। मतलब साधना साधो, अपने मन को रोको, कंट्रोल करो, चाहे 22.5 मिनट ही रोको, और 22.5 मिनट ना हो सके तो कहते आधी में पुनियाद, 11 मिनट रोको, और 11 मिनट भी ना रोक पाओ तो 5 मिनट रोको, पर रोको सच्चे मन। तो प्रेमियों, ये मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर है, ये किराए का मकान है, मिट्टी का खिलौना है। इसको रघुवीर ने दिया है, राम जी ने दिया है, किस काम के लिए? भजन करने के लिए। और भजन आप करते नहीं हो, कहते हो बुढ़ापा आएगा तो गुरुजी महाराज के पास जाएंगे। ये बताओ जब राम तो भजन होगा? सारा काम तो जवानी में किया तुमने, तो बुढ़ापे में कह रहे हो भजन करेंगे? किसने तुमको बताया? अरे पढ़ा कक्षा 1 से पोस्ट ग्रेजुएट तक, MBBS और डिग्रियां ली बचपने में, जवानी में, और भजन कह रहे हो तो बुढ़ापे में करेंगे? जो कुछ अगर पहाड़ पे चढ़ना तो जवानी में, वैष्णो देवी जाए गए तो जवानी में चढ़ गए पहाड़ पर, बुढ़ापे में कौन चढ़ पाता? तो भजन बुढ़ापे में होगा? बोले होगा नहीं। तो कैसे तुमने कहा कि बुढ़ापे में करेंगे? रोज करो, निस्दिन करो, और अंतिम श्वास तक करो। श्वास श्वास पर आस तुम्हारी, और न काहू केरो भरोसो, चरण कमल को तेरो। जब तुम रोज कहोगे, रोज याद रखोगे अपने प्रभु जी को, अपने परमात्मा को, अपने स्वामी जी को, अपने सदगुरु को, तभी तो कुछ होगा। इसीलिए कहते सदगुरुदेव भगवान की जय। तो सदगुरुदेव भगवान को जो 24 घंटे याद रखोगे, अपने प्रभु को याद रखोगे, तो तुम्हें याद रहेगा। एक बार याद कर लिया 14 और बाकी 23 घंटे में भूल गए, कोई याद वाद नहीं। सुबह फिर आए, घंटी झूठू मुठू बजा दो, अगरबत्ती भी ऐसे दिखा और मन लगा कहीं हो कि जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। ये जल्दबाजी किस बात की? अगर कुछ करो तो श्रद्धा से करो, और ना करो तो ना करो। ये बताओ, मीरा को श्रद्धा से मिला, सेवरी को श्रद्धा से मिला, जिसको मिला वो श्रद्धा से मिला, तो उनको क्या लठ मार करके मिल जाएगा? डंडे मार के मिल जाएगा? तो प्रेमियों, तुम्हें भी श्रद्धा से मिलेगा, तो तुम श्रद्धा से करो। तो प्रेमियों, ये मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर है। इस मंदिर में 10 दरवाजे, इस मंदिर में मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर में 10 दरवाजे हैं। 9 दरवाजे खुले हुए हैं और एक में तुमने ताला लगा के रखा। पाप और पुण्य का, कर्म और भ्रम का ताला लगाया। उस कर्म और भ्रम के ताले को हटाने के लिए सदगुरुदेव भगवान के पास जाना होता है, और जीते जी मरना होता है। मरता कोई है नहीं, पर जीते जी मरने की कला सीखनी होती है। जब प्रभु का भजन करोगे, शून्यता आएगी, एकाग्रता आएगी, मन बुद्धि चित्त रुक जाएगा, अंदर में वीडियो रील जैसा चलने लगेगा, दिखने लगेगा स्वर्ग वैकुंठ शिवपुरी ब्रह्मपुरी, तो उस समय मरने जैसा होता है। जब आप फिल्म देखने गए तो क्या जो है वहां मूवी देखने गए, फिल्म देखने गए थिएटर में, तो उस समय घर याद रहा, मकान याद रहा, कोई बच्चा याद रहा,
तब तो पर्दे पे आपकी नजर लगी है क्या हो रहा है। ये भी नहीं याद है कि कोई जेब काट रहा है ये, अथवा नहीं याद है आपको, नहीं याद। तो उसी तरह तुमको कुछ याद न रहे, तुम एकदम से भूल जाओ, अपनी आत्मा को परमात्मा के हवाले कर दो। जब तुम उसी तरह परमात्मा के हो जाओगे तो परमात्मा तुम्हारा हो जाएगा। लड्डू गोपाल श्याम जी, भगवान जी, सदगुरुदेव भगवान जी तुम्हारे हो जाएंगे। और अगर तुमको याद कुछ रहा तो भगवान जी देख रहे हैं कि ये धोखेबाजी मेरे साथ कर रहा है। मूवी देखने गया था तब तो इसको कुछ नहीं याद रहा, और इस समय मुझको देख रहा है तो इसको सब कुछ याद है। तो प्रेमियों, तुम्हें उसी तरह लगन लगाना, उसी तरह सब कुछ करना है, उसी तरह हरि के चरणों में बैठना है। तो अभी क्या है, तुम्हारे मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर में इसको भगवान जी ने बनाया, हमने तुमने नहीं बनाया है। ये अहंकार है, कहने की बात है तुमको हमने पैदा किया। कोई किसी को पैदा नहीं करता, ना कोई किसी को खिलाता है, हमारा धर्म है। और अगर धर्म नहीं होता तो बताओ, चिड़िया, पंछी, पशु अपने बच्चों को पालते हैं, खिलाते हैं कि नहीं खिलाते? बोलो, खिलाते हैं कि नहीं खिलाते? तो जो काम वो कर रहे हैं उनको ज्ञान नहीं है आगे की भगवान का भजन कैसे करेंगे, मंदिर में कैसे जाएंगे। आपको तो पूरा ज्ञान है। तो जब आपको पूरा ज्ञान है और उसको ज्ञान नहीं, और वही जो काम वो कर रहा वही काम आप कर रहे, और ज्ञान होते हुए तुम प्रभु परमात्मा को प्राप्त नहीं कर रहे। और वो प्रभु परमात्मा को कई लोग प्राप्त भी कर जाते हैं। देखो प्रेमियों, तो तुम्हें समझना होगा, समझोगे नहीं तो कुछ होगा नहीं। इसीलिए तुम्हें संत महात्मा सदगुरु सत्संग सुनाया जाता है। कहते बिन सत्संग विवेक ना कोई, बिना सत्संग के कोई ज्ञान होने वाला नहीं। तो प्रेमियों, ये मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर है, इसमें 10 दरवाजे हैं, और 10 दरवाजे के साथ साथ तमाम देवी देवता तुम्हारे अंदर विराजमान हैं। उनको भी आपको बताएंगे, जिससे आपको डर लगे कि हमारे पास देवी देवता हैं 24 घंटे बैठे। नहीं, बिना निडर होकर के आप घूम रहे हो कि क्या भगवान जी हमको देख रहे हैं। जब जान में आओगे तब तो आपको पता रहेगा कि भगवान जी हमें देख रहे हैं, भगवान जी हमारे पास हैं। तो ये भगवान जी ने बनाया, और बनाने के बाद भगवान जी यहाँ बैठ गए, और सदगुरुदेव भगवान यहाँ बैठते हैं, बाकी भगवान जी इधर बैठते हैं। और उसके बाद में सदगुरुदेव भगवान ब्रह्मांड में इस आकाश के ऊपर ले जाते हैं। तो स्वर्ग वैकुंठ शिवपुरी ब्रह्मपुरी राम लोक कृष्ण लोक तमाम से लोग दिखाई पड़ते और अच्छे से मिलन होता है। तो इस मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर में 10 दरवाजे। वो 10 दरवाजे कैसे हैं? देखो, इससे हम खाते, ये मुंह है, ये 2 नाक हैं बराबर, ये एक साथ नहीं चलती, एक एक चलती है। एक से निकलता है तो एक बंद रहता है, अप डाउन एक ही से होता है, दोनों एक साथ नहीं चलता। तो ये 3 हो गए, 2 आंख 5 हो गए, 2 कान 7 हो गए, और एक मल का रास्ता और एक मूत्र का रास्ता 9 हो गए कि नहीं हो गए। 10वां दरवाजा यहाँ जहां बिंदी लगाए हुए आप तिलक लगाए हुए ये। जब रात्रि में आप सोते हो तो स्वप्न देखते हो कि हम गए मथुरा वृंदावन और घूमे, खूब दर्शन किया और लौट करके आए। सुबह यहाँ पड़े हो अपने बेड पे, तो गए कैसे? देखा किस आंख से था? वो कौन सी आंख की थी? तो प्रभु जी ने तुमको स्वप्न में होश कराया। किसमें? स्वप्न में। स्वप्न में तुमने देखा उस 10वें दरवाजे से, वहां दिव्य आंख है, सूरज की आंख है, जीव आत्मा की। तो तुमने कहा हमारा मन चला गया, तो तुम्हारा मन नहीं गया था, तुम्हारी जीव आत्मा गई वहां पे परमात्मा के पास। वही जीते जी जाए, होशो हवास में जाए, उसी के लिए सदगुरुदेव भगवान के पास जाते हैं। तो अभी क्या करोगे? ये गुदा द्वार है आपका, उस पे गणेश और सावित्री जी बैठे हुए हैं। लिंग द्वार है, उस पे ब्रह्मा और सरस्वती। ये नाभि चक्र है, यहाँ विष्णु और लक्ष्मी
ये सीना जिसको कहते हैं वक्ष चक्र, यहाँ शिव और शक्ति। बिना शिव इस शरीर को कहते हैं और शक्ति एनर्जी नहीं होगी तो आप चल नहीं सकते। अगर ताकत नहीं होगी शरीर में एनर्जी, तो माता शक्ति की भी जरूरत है और शिव की भी जरूरत है। और फिर इस कंठ चक्र पर आद्या महाशक्ति, सब माताओं की माता यहाँ रहती है। और वो रहेगी तो तुम मधुर बोलोगे, अच्छा बोलोगे, ज्ञान का भंडार रहेगा। और अगर वो नहीं रहेगी तो तुम में कुछ आने आना नहीं। आगे यहाँ तुम्हारा 10वां दरवाजा है, यहाँ तुम्हारी सूरत जीवात्मा बैठी हुई है और इसी से परमात्मा से मिलने जाने का रास्ता है। तो प्रेमियों, अभी तक नहीं मालूम था, अब तो तुम जान गए कि हमने 10 दरवाजे हैं। हमें परमात्मा से किस दरवाजे से मिलना है, और हमारे जो कुछ अंदर है इसमें कई थाने हैं और इसमें कई देवी देवता बैठे हुए हैं, हमें जानकारी नहीं है। प्रेमियों, संत महात्माओं के यहाँ लोग जाते हैं, अपनी कुंडलियों को जगाते हैं, अपनी चक्र को जगाते हैं। धीरे धीरे उनमें ऐसा प्रताप हो जाता है कि तुम्हारी सारी बातों को बता देते। तुम जो कुछ पूछोगे, बैठे यहाँ हो, तुम्हारे घर की वो सारी चीजों को बताएंगे और समझाएंगे। फिर वहां जाओगे, आप दक्षिणा दोगे, वो जो मांगेंगे वो आप दे दोगे कि हे प्रभु जल्दी करो, हमारे घर का सारा वातावरण ठीक करो। कहते हो कि नहीं कहते? तो वही चीज अगर तुमको प्राप्त हो जाए, तुम्हें मिल जाए, वही ज्ञान तुमको प्राप्त हो जाए, कहते हैं सतयुग योगी सब विज्ञानी, करी हर ध्यान तरे वो प्राणी। अगर तुमने हरि का ध्यान किया और हरि जी से मिलना हो गया तो सतयुग तो तुम्हारे, सत्यता तो तुम्हारे पास उतर ही आएगी। तुम्हें कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। और रोज हरि जी से मिलोगे तो सारे ब्रह्मांड से मिलोगे कि नहीं मिलोगे, और सारा ज्ञान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो प्रेमियों, ये मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर तुमको मिला है, भगवान जी ने दिया, प्रभु जी ने दिया, उस परमात्मा ने दिया। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सूर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। देवताओं को ये तन दुर्लभ है, वो भी लालायित रहते कि हमें भी मिल जाए तो हम भी नाम भजन करके प्रभु जी के यहाँ चले जाएं। क्योंकि देवताओं को जहाँ बैठा दिया गया बस वहां से नीचे आते, उतनी दूर तक जाते, उससे आगे वो जा नहीं सकते हैं। आप हर भगवान के यहाँ जा सकते हो, हर प्रभु से मिल सकते हो, शंकर भगवान से भी मिल सकते हो, ब्रह्मा जी से मिल सकते हो, विष्णु जी से मिल सकते हो और हरि जी से मिल सकते हो, सबसे मिल सकते हो। तो प्रेमियों, अब सद्गुरुदेव भगवान बताते हैं कि इस दिव्य आत्मा को नाम के सहारे, वो नाम क्या है? कलयुग में सतगुरु जय बोले, सतगुरु वो सर्वेश्वर है, ये हरि है। और जय और देव आदर सूचक शब्द है। क्या है? आदर सूचक शब्द। जय किसी की भी बोलो, देव कहोगे तो देवता के समान हो जाएगा। और गुरु सर्वपरि है, गुरु छोटा बड़ा नहीं। कहते जब तक गुरु मिले नहीं साचा, तब तक गुरु करो 10-20 गुरु कर लो, कोई दिक्कत नहीं। और वैसे भी तुम्हारे कम से कम 7 गुरु हैं, 7 गुरु होते हैं, वो भी आपको समझाई देती। कहते हैं प्रथम गुरु माता और पिता होते हैं। प्रथम गुरु माता पिता होते हैं, जो रज और बीज के दाता होते हैं। जिससे हमारा शरीर का निर्माण हुआ है, उसके निर्माण करता जो है, लोथ को बनाने वाले हमारे माता पिता होते हैं। जीव आत्मा प्रभु जी बैठाते हैं, लेकिन लोथ जो है माता पिता के द्वारा माता के गर्भ में बनता है, तब तो गर्भ से प्रकट। और दूसरा गुरु कौन होता है? वो दाई होती है। कौन होता है? दाई, डॉक्टर, जो गर्भवास की मैल को छुड़ाती है, हमको हमारी डिलीवरी करवाती है माताओं बहनों की, और जच्चा बच्चा को सुरक्षित करती है। उसके बाद में उसको नहलाती धुलाती, सुई डॉक्टर दवाई पानी करती है, वो है, वो गुरु समान है, वो करते हैं। उसके बाद में तीसरे जो जिसका हम दूध पीते हैं, वो मेरा गुरु होता है। जिसका हम दूध पीते हैं,
वो तीसरा हमारा गुरु। चौथे गुरु वो होते हैं जो हमारा नाम संस्करण करते, जो हमारा नाम रखते, वो हमारे चौथे गुरु होते हैं। पांचवें गुरु वो होते हैं जो हमको शिक्षा देते। क्या देते हैं? शिक्षा। कक्षा 1 से 5 तक, 5 से 8 तक, 8 से 12, तो कितने हो गए? 5। छठे गुरु वो होते हैं जो हमें राम कृष्ण का भेद, देवी देवताओं का भेद बताते हैं। भागवत गीता, रामायण, पुराण, ये सब चीज बताते हैं। वो कौन से होते हैं? छठवें। सप्तम गुरु वो होते हैं जो शब्द को सुना करके सत्यलोक धाम, असली प्रभु राम का देश दिखाते हैं। उनको सतगुरु कहते हैं। तो कितने गुरु होते हैं? 7। तो 7 गुरु में आपने अभी क्या गुरु किया उसको तुमको देखना पड़ेगा। उतने गुरु तो तुम्हारे वैसे हैं। दूध पिलाने वाला, नाम संस्करण कराने वाला, पढ़ाई लिखाई करने वाला, ये तो गुरु तुम्हारे पहले से हो गए। लेकिन अब ऊपर के तुमने गुरु किए कि नहीं किए, ये तुमको देखना पड़ेगा। इसीलिए कहते जब तक गुरु मिला ही नहीं सांचा, तब तक गुरु करो 10 पांचा। तब तक 10-20 का डालो, कोई चक्कर नहीं है और ना ही कोई पाप लगेगा। गुरु रोज होती और रोज बदलती। जब सच्चा मिल जाए, भगवान जी का दर्शन करा दे, तो तुम उस सच्चे गुरु को मान लो। प्रेमियों, सच्चा गुरु की पहचान कैसे होगी? ये जो बिंदिया है और जहां तिलक है वहां ऐसे उंगली रखना, ऐसे, और ये दोनों उंगली निकालना होगा ऐसे। तो ये उंगली रखोगे और आंख बंद करोगे, ये उंगली ऐसे करके, ये जो अपनी बाहर की आंख है इसको बंद कर लिया, इसको पकड़ के रखो और पकड़ करके इसमें सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, भगवान का नाम, सतगुरु जय गुरुदेव, प्रभु का नाम मन में बोलोगे, बाहर से नहीं बोलोगे। जबान नहीं हिलेगी, मन मंदिर में श्वास पर बोलोगे और इसी पर जो है देखोगे, अंदर से अंदर में देखोगे, इसमें दिव्य प्रकाश प्रकट होगा। फिर सतगुरुदेव भगवान प्रकट होंगे। फिर उसके बाद में लड्डू गोपाल हरि तुम्हारे जिसकी पूजा कर रहे हो वो प्रकट होंगे, जिसकी तुम पूजा कर रहे हो वो प्रकट होंगे। और धीरे धीरे जब तुम लग करके करने लगोगे तो रोज प्रकट होंगे, रोज दर्शन होगा और रोज तुम्हारा मिलना होगा इसी मनुष्य रूपी मानव पूर्ण मंदिर में। फिर धीरे धीरे तुम लिखने लगोगे, मीरा जैसे हो जाओगे और उद्धव जैसे हो जाओगे, राधा जैसा ज्ञान तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, लगन मगन हो जाओगे। तो प्रेमियों, ये 10 दरवाजे आपको मालूम हो गए। अब कैसे जाना वो आपको मालूम हो गया, किस धाम में आपको जाना है। तो प्रेमियों, सत्संग इसी को कहते हैं। अगर तुम्हें जानकारी ना हो खुद के बारे में तो किस बात का सत्संग, हरि की क्या चर्चा अब तुमको आगे की सुनाएंगे तो तुम्हारी समझ में आएगा। तो प्रेमियों, क्या किया है? मन मंदिर में, मन मंदिर में, मन मंदिर रामा बिठाए जा, मन मंदिर राम बिठाए जा, सतगुरु अपने को मनाए जा, सतगुरु अपने को मनाए जा, जीवन को सफल बनाए जा, जीवन को सफल बनाए जा, मन मंदिर भजन को गाए जा, मन
अपने सतगुरु राम मनाए जा। अपने सतगुरु राम मनाए जा। हंसा एक दिन उड़ी जाएगा, हंसा एक दिन उड़ जाएगा। पिंजड़ा खाली कर जाएगा, पिंजरा खाली कर जाएगा। नाम भजन को गाए जा। नाम भजन को गाए जा। तू सतगुरु राम मनाए जा। तू सतगुरु राम मनाए जा। श्रद्धा भाव से भजन होत है, श्रद्धा भाव से भजन होत है। साची लगन लगाए जा। साची लगन लगाए जा। तू सतगुरु राम मनाए जा। तू सतगुरु राम मनाए जा। श्रद्धा भाव से मिलेंगे स्वामी, श्रद्धा भाव से मिलेंगे स्वामी। श्रद्धा भाव बनाए जा। श्रद्धा भाव बनाए जा। तू सतगुरु राम मनाए जा। तू सतगुरु राम मनाए जा। अब प्रेमियों, सदगुरुदेव भगवान के यहाँ जब पहुंचे, ये सब जानकारी हो गई, तो सदगुरुदेव भगवान ने नाम बता दिया। नाम बता दिया, सदगुरु जय गुरुदेव, सदगुरु जय गुरुदेव तुम्हें सुबह शाम बोलना है। 8 माला उसकी कर दी और अपने घर में रहना, शाकाहारी रहना, कहीं जाने आने की जरूरत नहीं है। ना कोई अगरबत्ती और ना कोई होम राम नहीं लगती। अपने बेड पर, चारपाई पर कहीं भी सोते समय और जागते समय, शाम को जब सोने लगो तब प्रभु जान का भजन कर लो। अब तो कोई काम है नहीं सोने के समय, तब भजन कर लो। ये नहीं कि कोई काम है तो तुम्हें भजन करना है, तब तुम भजन कर लो। और जब सुबह उठो तो उठने के समय उठ जाओ, फ्रेश हो, तब तुम भजन कर लो। बस 2 टाइम सच्चे मन से तुम्हें भजन करना है। उतने में ही भगवान जी मिल जाएंगे। जब इतने में भगवान जी मिल जाएंगे तो भगवान जी किस तरह मिलेंगे? भगवान जी श्रद्धा वाले। अब सदगुरुदेव भगवान ने नाम बताया। अब रोज शाम को आप लेट करके बैठ करके करने लगे तो एक दिन ये दिव्य आंख खुली। जैसे दिव्य आंख खुली तो इस दिव्य आंख को जैसे खुल गई तो ऊपर में जीवात्मा चली गई। तो कहाँ मिला? स्वर्ग मिला। अब स्वर्ग मिला तो वहां इंद्र भगवान मिले और तमाम तरह की चीजें मिली। और वहां अप्सराओं का नाच भी हो रहा है, तरह तरह का सत्संग भी हो रहा है, सब कुछ मधुर शीतल। अब आप जीते जी देख रहे। लोग कहते हैं मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। अरे जीते जी सब कुछ प्राप्त होता है। ये बताओ, जीते जी तुमने ये मकान बनवाया है कि पहले से बना बनाया मिल गया? और जिसने बनवाया उसने जीते जी तो बनवाए, कोई मरे मुर्दे तो बनाने आए नहीं। तो प्रेमियों, तुम्हें वो जीते जी करना है। जीते जी सब पक्का होता है। देखो राम जी, चुप रहो। राम जी जब चले अयोध्या से वनवास में तो रास्ते में गंगा नदी आई। अब वहां उनको गंगा पार जाना था। केवट वहां बैठा हुआ है और उनके मित्र निषाद राज गोह भी बैठे हुए। अब निषाद राज गोह कह रहे हैं, केवटिया पार उतार दे। कह रहा ना ना, हम इनको जानते हैं, बड़े छलिया बड़े चतुर हैं, सब गड़बड़ हो जाएगा। अरे कहा कैसे गड़बड़ हो जाएगा? कहा वो हम नहीं बताएंगे, इन्हीं को बताएंगे। तो कहा अरे भैया, राम जी कह रहे अरे भैया
तो हमको पार उतार दो। कहा नहीं नहीं, हम जानते हैं राजा राम, तुमको हम अच्छी तरह से जानते हैं, तुम्हारा चमत्कार भी जानते हैं। हम तुम्हारे चरण को धोएंगे और पिएंगे, पी करके देखेंगे हमको कुछ नहीं होगा, तब तो तुमको पार उतारेंगे। तो कह रहे कि रे भाई, क्या हमने ऐसा गुनाह किया है जो तुम चरण धोगे, पियोगे और तब तुम पार उतारोगे? बाहर ले जाओ, टहला दो, तब तुम पार उतारोगे, ऐसा करोगे, ऐसा क्यों करोगे? तो वो कह रहे हैं, केवट कह रहा कि देखो प्रभु, मैंने सुना है कि आपके चरणों में इतना बड़ा प्रताप है कि पत्थर भी इसको छू करके नारी बन गई है, और हमारी तो पहले से एक है। अगर कहीं नैया में पैर छू गया और कहीं नारी बन गई, तब तो महाभारत हमारे लिए तैयार है। दोनों आपस में झगड़ा करेंगी, कमाई का रास्ता भी बंद हो जाएगा, जो हम खाते पीते हमारा कुटुंब परिवार चलेगा वो भी बंद हो जाएगा, और आफत ऊपर से गले पड़ जाएगी। ये तो पहले से, दूसरी पहले तैयार, उसके बाद वो तैयार हो जाएगी। अरे कहा भैया ऐसा नहीं होगा। अरे कहा कुछ नहीं, जब तक आप पैर नहीं बुलाओगे हम चेक नहीं कर लेंगे, जान समझ नहीं लेंगे, तब तक हम कुछ करने वाले नहीं। अच्छा, कहा तेरा जो मन हो सो ही कर ले, तेरा जो मन हो सो तू कर ले। तो प्रेमियों, केवट ने चरण धोए, चरण धोने के बाद राम जी के चरणामृत को पिया और घर ले गया, पुरखी सबको पिलाया, पुरखी पुरखों को भी छीट छाट आया कि चलो भैया तुम्हारा भी तरन तार। वो जान रहा था कि जब भगवान जी हैं, धनुआ तोड़ दिया है और वो नारी तर गई तो हम भी तर जाएंगे। उसको ये तो कहने के लिए कह रहा था कि कहीं काट की नैया ना नारी बन जाए। उसको तो चरणामृत से मतलब था कि हम चरण धो लेंगे तो नीच जात हम भी तर जाएंगे, पर प्रेम से चरण धुलवा रहे। और यहाँ ऊंच नीच का भेदभाव है, ये फला जाते हैं, ढमकाना जाते हैं, ये जाते हैं, ऊंच है, ये नीच है, और राम जी ने कभी ऊंच नीच नहीं समझा। तो प्रेमियों, अब चरण धोए और पिया, और उसके बाद में नाव में बिठाकर उस पार उतारा। जब उतराई देने को आया तो केवट ने कहा, प्रभु हमको कोई उतराई नहीं चाहिए और ना ही हम उतराई लेंगे। तो कहा फिर, कहा उतराई नहीं लेंगे, जब हम उधर आएंगे भवसागर में उस घाट पर तो वहां के मल्लाह आप हो, तब हमको आप उस पार उतार देना, हम भी आपके धाम में चले जाएंगे। कहा बड़ा चालाक है भाई, तो बहुत जो है वो दिमाग लगा रहा है, चल अच्छा तथा। उसने अपना काम बना लिया और आप लोग आए हो, ऐसे नर्तन में बैठे हो। सतगुरुदेव भगवान यहाँ विराजमान है इस धरा धाम पर। सतगुरुदेव भगवान बता रहे हैं, सत्संग प्रवचन सुना रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। नहीं समझा तो किसी दिन श्रीमद् भागवत सुना होगा, गीता पुराण सुना होगा, तो कम से कम नहीं समझ आया तो आज तो समझ आप जाएंगी। तो प्रेमियों, सबसे बड़ा है नाम भजन। नाम भजन करके उस धाम में जाना है और परम धाम को पाना है। लेना कुछ नहीं होता और ना ही कुछ देना होता है, ना तुम्हारा कुछ लगेगा। एक अगरबत्ती भी नहीं लगेगी, कुछ भी नहीं लगेगा, सिर्फ मन मंदिर में नाम का भजन होता है। और कलयुग में क्या है? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग नाम आधार, नाम रहा संतना दीना, जो कुरकीन वही को दीना। अगर तुम सदगुरु सच्चे के पास जाओगे, ऐसा कनफुकु गुरु मत कर लेना कि वो शुरू किए अंदर में कान में बताया और घंटी बजा के आए, कुछ सुना भी नहीं कि क्या करना, कहा जाओ राम राम करना, तो राम राम तो सभी कर लेते। देखो प्रेम, गुरु ऐसा होना चाहिए जो तुमको खुल करके बताए कि इस नाम को करोगे तो तुम्हें प्रभु जी का दर्शन होगा, और होना भी चाहिए। अगर 15 दिन में दर्शन ना हो या 6 महीने में दर्शन ना हो तो गुरु बदल लेना चाहिए। सच्ची बात समझ लो, गुरु बदल लेना चाहिए। और प्रेमियों,
अभी हम चेक करवाएंगे बाहर, अगर आप चाहोगे तो आपको वो चीज दिखवा करके हम जाएंगे कि तुम्हें कैसे दिखाई पड़ेगा। अभी बाहर हम पता करवाएंगे, बाहर में वो मिलेगा, तुम्हारे घर में भी मिलेगा। लेकिन जब तुम श्रद्धा से बैठोगे, भी हम तुमको बताया कि यहाँ उंगली रखोगे ऐसे और इसको ऐसे पकड़ोगे और अंदर में सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, अंदर में वो तुम्हारे गुरु है। कौन गुरु है? वो सर्वेश्वर, वो परम पिता परमेश्वर। हाड़ मांस का कोई गुरु नहीं होता। जैसे हम आए हैं अयोध्या से, तो अयोध्या से तो हम आए हैं, हमारा जिला अयोध्या, सतगुरु जय गुरुदेव मंदिर धाम बड़ेला अयोध्या से। तो अयोध्या से हम आए हैं तो तुम्हें प्रभु की सारी चीजें बता सकते हैं, समझा सकते हैं, समझा करके तुम्हारा हाथ पकड़ करके हम करवा नहीं सकते जब तक आप करोगे नहीं। कर तो पा, जैसे कहते कृपा कर दीजिए महाराज, तो कृपा का मतलब जानते हो? कर तो पा। जब तक करोगे नहीं तब तक पाओगे नहीं, उसी को कहते कृपा। तो प्रेमियों, करना तो तुम्हें हुई पड़ेगा। अगर भोजन करोगे तो हाथ से थाली से उठाओगे और मुंह में रखोगे, मुंह डुलाओगे तब तो अंदर जाएगा। नहीं थाली में रख दो, कह दो आओ आओ, बोलते रहो आ जाओ आ जाओ, कभी भी जीवन में तुम्हारे पास आने नहीं आ रहा। इसलिए कर्तव्य तुम्हें करना पड़ेगा। जब करोगे तब कुछ होगा। कर्म विधान है, कर्म विधान विश्व रखा और जो जस्कीन तास फल चखा। अब प्रेमियों, ये छोटी सी कहानी आपको सुनाती है आज की 420 का। क्या है? धोखेबाजी। पर ये मत कहना बहनों कि हमारे लिए सुना रही, ऐसा मत सोचना, वो सबके लिए धोखेबाजी। पर अब वो कहानी क्या है? एक गांव था, वहां मुखिया जी रहते थे। एक परिवार में एक बच्चा और दो दंपति रहते थे। दोनों दंपति पति पत्नी की मृत्यु हो गई अचानक। अब बच्चा तो पहले के जमाने में मुखिया जी पाल लेते थे, अगल बगल वाले परिवार वाले पाल लेते थे बच्चे। खेती पाती उसके पास खूब थी, लेकिन कहाँ गुरुजी महाराज की एक कुटिया थी। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता गया कुटिया पे जाता गया, और जो हल कुदाल गांव के लोग चलाते थे वैसे उसका खेत बता दिया, वो भी अपने खेत में हल कुदाल चलाता और जो पैदा होता अपना घर में आता। घर बार बिल्कुल दुरुस्त था। जब थोड़ा बड़ा हुआ, शादी के लायक, तो मुखिया जी ने कहा कि बच्चों तेरी शादी का कहा गुरुजी से महाराज से पूछ आएंगे, क्योंकि वो सारा काम गुरुजी महाराज से पूछ कर ही करता था, संस्कारी जी था। तो गया गुरुजी महाराज, मुखिया जी कह रहे तुम्हारी शादी कर। हाँ ठीक है बच्चों, शादी कर लो और देखो हमको बताते रहना। कहा ठीक है महाराज। उसकी शादी हो गई। गरीब घर से बहू आ गई, अमीर घर की थी नहीं, गरीब घर से बहू आ गई। जब बहू आ गई तो उसने देखा सब माल मटेरियल बिल्कुल फिट है। तो पूछा, कहा अरे बताइए खाते क्या है? तो कहा नमक रोटी मट्ठा, नमक रोटी छाछ खाते, यही लस्सी और यही खाते हैं। कहा और कुछ नहीं खाते? कहा कभी जीवन में देखा ही नहीं। तो क्या बताए? अब आपको मालूम हो तो आप बनाइए, वो खाएंगे। उसने क्या किया कि तरह तरह के व्यंजन को बनाना शुरू किया और इनके लिए रोज नमक रोटी मट्ठे बना, दूसरा कोई भोजन नहीं। और जब ये चले जाएं खेत पे और बना करके तैयार करें तो क्या कहें? जिन घर सास ननंदा उन घर बहुहर करे आनंदा। बोलो भाई गप्पू की ना गप्पू। फटाफट खा पी करके बढ़िया हलवा पूरी मालपुआ बिल्कुल दुरुस्त और नमक रोटी लेकर के खेत पे जाए, खिलाए रख दे। तो धीरे धीरे वो बछुआ जो है दुबला होने लगा, काम ज्यादा पड़ने लगा। तो मुखिया ने पूछा कि ये बछुआ कैसे तेरा शरीर अब दुबला हो रहा है? अब तो बहू आ गई है, मालपुआ बना, हलवा पूरी खा। कहा ये सब क्या होता है? कहा ये सब क्या होता? हम तो नमक रोटी मट्ठा रोज खाते, वही लेके जाती है। तो कहा कुछ ना तो चक्कर है, ये है बहू तो चिकनी मोटी हो गई है कब से आकर के खा पी करके, और तू कैसे जो है पतला रह गया। कहा कोई चक्कर है बचुआ? हाँ चक्कर है। कहा हाँ। तो कहा कैसे मुखिया जी? तो कहा अब तो हम क्या बताएं,
गया महात्मा जी को बताया कि महाराज जी ऐसा ऐसा बात है, मुखिया जी ऐसे कह रहे थे, घर में कोई चक्कर है। तो कहा एक काम कर, तू घर में छिप जा चुपचाप से। कहना हम खेत पे जा रहे पर घर में छिपे रहना, किचन के पास, रसोई के पास, क्या होता है। अब वो चुपचाप छिपा है और बहू बना रही है। जब सब बन गया तो चुप से बैठी आराम से और थाली में परोस करके सब व्यंजन, और कह रहे जिस घर सास नंदा उन घर बहुहर करे आनंदा। बोलो भाई गप्पू की ना गप्पू, फटाफट तो भोजन करके आराम से दुरुस्त, और नमक रोटी मट्ठा लिया, निकाल लिया। ये भी पीछे से कूद काट के गया खेत पे दूसरे रास्ते से, और जब गया तो खाया पिया रोटी और कुछ नहीं बोला। गया भाग करके महाराज जी के कहा, तो महाराज जी गुरुजी महाराज के यहाँ पहुंचा तो कहा हे गुरुजी महाराज, अरे तरह तरह के भगवान जाने क्या क्या बना था, हमको तो कभी ने देखा ही नहीं। और वो कह रही जिस घर सास नंदा उन घर बहुहर करे आनंदा। बोलो भाई गप्पू की ना गप्पू। और फटाफट वो खा पी करके दुरुस्त डकार लेके हाथ मुंह पोंछ करके, और हमें नमक रोटी मट्ठा। कहा बच्चा एक काम करो, तुम्हें सारा भोजन मिलेगा कल से, आज तो नहीं मिलेगा, अब परसों कल से मिलेगा। तो कहा क्या करना। कहा जाओ 2.5 हाथ का एक बबूल का डंडा ले लो, कांटे एक भी मत निकालना। जब वो कल खाने लगे तो तुम फट से प्रकट हो जाना और कहना हे बबूल के प्यारे, जिन घर ससुर न सारे उन घर कौन रोकने वाले। बोलो भाई धमकू की ना धमकू, दे धमाधम। श्री गणेश करते रहना, जब तक कोई बचा मार नहीं डालना, सिर्फ श्री गणेश करना। जब श्री गणेश करोगे फिर कल से तुम्हें भोजन सारा मिलने लगेगा। अब भाई पहुंचे, भोजन वोजन बना, और बना तो 2.5 हाथ का डंडा ये छुपा हुआ है। जैसे उन्होंने कहा कि जिन घर सास नंदा उन घर बहुहर करे आनंदा। बोलो भाई गप्पू की ना गप्पू। बस वो बोलता जिन घर ससुर न साले उन घर कौन रोकने वाले। बोलो भाई दम तू की न दम को, दे धमाधम। वो उछली उछली फिर रही है, दौड़े भाग भाग के बाहर निकली घर के। अरे मुखिया जी मार डाला काट है। ये कह रही जिन घर सास नंदा मुखिया जी उन घर बहुहर करे नंदा। रोज चलिए देखिए क्या क्या खा रही है। गए मुखिया जी, कहा क्यों बच्चे तूने अपने पति को नहीं दिया। तो जमाना ही बदल गया है। कहा वो गए हैं इधर, काट पीट दो, जब आएंगे तो देखा जाएगा। और जब आए तो कहा फ्रिज में पड़ा है, निकाल लो खा लो, कौन नींद खराब करता। ये जमाना लग गया। तो प्रेमियों देखो, अगर ऐसा करोगे तो भरना तो पड़ेगा। अगर पति नहीं मार रहा, कुछ नहीं कह रहा, तो ऊपर वाला तुम्हारा सच्चा पति है, उसका नाम है सर्वेश्वर पति। उसको राम कहते हैं, श्याम कहते हैं, वही असली तुम्हारा पति है। यहाँ तो नाम का पति है, उसका भी पति वही है और तुम्हारा भी पति वही है। कभी भी भूल करके किसी भी प्रकार का अपने पति का निरादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही तो कमाता है और वही लेकर के आता है और वही खिलाता है। वो कैसे एडजस्टमेंट करता है उसी की आत्मा जानती है, और आप तो केवल बस हड़का देते हो, अभी ये काम नहीं हुआ, अब वो तो बेचारा है और हालत खराब, थका मांदा कि कल कैसे एडजस्ट करेंगे। और आप पहले एडजस्ट करने से पहले दिमाग की संतुलन खराब कर दे। थोड़ा प्रेम से समझाओ, देखो दी ये काम बाकी है, थोड़ा कैसे एडजस्टमेंट करके करो, तो धीरे धीरे वो करेगा। थोड़ा प्रेम से सारा काम, और प्रेम के साथ में उसको खिलाओ पिलाओ और उसका पूरा साथ दो। आप तो कह रहे नहीं मुझे मेरी ये फरमाइश से कल ये ला के दो, नहीं परसों तो हम लोग तो 11 हो जाएंगे, रहीबा ही नहीं करेंगे। तो प्रेमियों तब तो झंझट खड़ा होगा। तो हमेशा जो कुछ होगा श्रद्धा से होगा। किससे होगा? श्रद्धा से, भाव से। भाव का भूखा है भगवान। मन सत गुरु चरण लाना है, मन सत गुरु चरण लाना है। हरि राम जी तुझको मनाना है, हरि राम जी तुझको मनाना है। प्रीतम साचे हरि राम है,
को मनाना है। हरि राम को तुझको मनाना है। सतगुरु तेरे आदि अंत के, सतगुरु तेरे आदि अंत के, मिलेगा नाम खजाना है। मिलेगा नाम खजाना है। सतगुरु स्वामी को मनाना है। सतगुरु स्वामी को मनाना है। संत तुम्हारे सतगुरु स्वामी, संत हमारे सतगुरु स्वामी, हरि राम को बताना है। हरि राम को बताना है। प्रभु सतगुरु जी को मनाना है। प्रभु सतगुरु जी को मनाना है। भाव झरोखे बैठ के तुमको, भाव जरो के बैठ के तुमको, श्रद्धा भजन को गाना है। श्रद्धा भजन को गाना है। मन चित गुरु चरण लगाना है। मन चित गुरु चरण लगाना है। श्रद्धा भाव की ये पूजा है। श्रद्धा भाव की ये पूजा है। सबको शीश झुकाना है। सबको शीश झुकाना है। सतगुरु अपने को मनाना है। सतगुरु अपने को मनाना है। मन हरि राम जी में लाना है। मन हरि राम जी में लाना है। श्रद्धा से शीश झुकाना है। श्रद्धा से शीश झुकाना है। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरुदेव भगवान की जय। प्रभु राम की जय। जय श्री राम। जय।